राधे राधे जी। मैं हूं आपके साथ आचार्य पंडित संजय पारा सर। वो उपाय भाग्योदय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपको एक ऐसा विषय या कह सकते हैं एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत जरूरी है। दोस्तों, श्रावण मास चल रहा है और सावन के महीने के अंदर कहते हैं शिव जी की आराधना करना बड़ा ही उत्तम होता है। और शिव जी की पूजा में भी सबसे जो श्रेष्ठ पूजा बताई गई है भगवान भोलेनाथ का, भगवान शिव का रुद्राभिषेक है। मित्रों, आज जानते हैं कि रुद्राभिषेक की महिमा सबसे पहले तो, और रुद्राभिषेक की महिमा के अलावा भी किन किन पदार्थों से रुद्राभिषेक करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। तो मित्रों, जानते हैं कि रुद्राभिषेक जो है भोले बाबा का, कहते हैं कलयुग के अंदर भोले बाबा जो हैं, भोले बाबा की यदि हम पूजा करें तो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी फल को देने वाले होते हैं। यदि कोई नियम से 43 दिन भी लगातार भोले बाबा की कोई पूजा कर ले और जो भी कामना करता हो व्यक्ति, तो निश्चित रूप से उसको उसका फल जरूर मिलता है। तो कहते हैं कि भोले बाबा को सबसे ज्यादा जो है, आप यदि दूध से अभिषेक करें, कहते हैं अभिषेक के लिए क्या कहते हैं मित्रों कि यदि हम दूध से अभिषेक करें तो दूध के अभिषेक करने से सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। सपोज करो किसी को संतान से संबंधित परेशानी आ रही है तो दूध से अभिषेक करें, और विवाह से संबंधित है तो दूध से अभिषेक करें, विद्या से संबंधित है तो दूध से अभिषेक करें। यदि असाध्य रोग लगा है, कोई ऐसी कोई बीमारी जो सही नहीं हो रही है, तो दूध से अभिषेक करें। मित्रों, अभिषेक तो ये हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं अभिषेक के भी कई अलग प्रकार हैं और कई तरीके के अभिषेक हैं। यदि आप कुशोदक से अभिषेक करते हैं, और कुशोदक क्या है मैं आपको समझा देता हूं मित्रों। कुश जल के अंदर आप कुश और दूब यानी घास आप इसको डालें और इसको आप डाल के आप इसका अभिषेक करें। तो कुशोदक से अभिषेक करने से आपको क्या होगा, असाध्य से असाध्य रोग जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ऐसा रोग जो कुष्ठ रोग जैसे कह सकते हैं, जो ना सही होने वाला रोग, यदि हम इससे अभिषेक करें, और कम से कम मित्रों एक अभिषेक से काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। हम सोचें कि कोई भी एक अभिषेक करें और उसी से सारी चीजें प्राप्त कर लें, तो मित्रों उस एक अभिषेक से आपको चीजें प्राप्त नहीं होती है। कम से कम 11, 21, 31 ऐसे अभिषेक करें हम, फिर देखो आपको कैसे प्राप्त नहीं होता है कोई चीज। भगवान को आप मजबूर कर दो फल को देने के लिए, ऐसा काम करना है मित्रों। तो कुशोदक है कुश और दूब घास, जल के अंदर गंगा जल डाल करके जल के अंदर, और तब अभिषेक करें तो असाध्य से असाध्य रोग जो है वो भी खत्म हो जाता है मित्रों। पहला नंबर। दूसरा नंबर आता है मित्रों, दही से यदि हम अभिषेक करें, क्योंकि मैंने बताया ना अनेक अलग अलग पदार्थों से हम अभिषेक कर सकते हैं। और दही से अभिषेक करने से क्या होगा, दही के अभिषेक करने से जिसकी कामना हो वाहन प्राप्ति के लिए, जो कहते हैं कि मुझे वाहन चाहिए है, या फिर कह सकते हैं मकान, जो बहुत वर्षों से कह रहे हैं कि मेरा मकान ही नहीं बन रहा है, बहुत कोशिश कर ली, आप 11 या 21 अभिषेक दही से करके देखें मित्रों, और फिर आप देखना
है। फिर आप देखना आपको वाहन या मकान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। ठीक है जी। तो ये हो गया दही से अभिषेक। फिर अगला अभिषेक आता है गन्ने से। मित्रों, लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए, वो भी अष्ट लक्ष्मी, 8 प्रकार की लक्ष्मी जैसे कह सकते हैं हम, उसकी प्राप्ति के लिए आप गन्ने से अभिषेक करें। और गन्ने के अभिषेक से क्या है, मां लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो आप लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए गन्ने से अभिषेक करें। शहद और घी, मतलब यानी कि शहद से भी और घी से भी, जिनकी व्यापार की वृद्धि करनी हो, व्यापार में लाभ करना हो, तो जल के अंदर शहद भी मिला सकते हैं या घी मिला करके भी आप अभिषेक कर सकते हैं मित्रों। तो धन की वृद्धि हो जाएगी, व्यापार के अंदर एकदम से उछाल व्यापार कर जाएगा आपका। और मित्रों, मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो अनेक तीर्थों के जल को ला करके हम जल अभिषेक कर सकते हैं भोले बाबा का, बड़ा ही लाभ होगा उससे। और कोई असाध्य कोई ऐसी बीमारी जो जल्दी आ जाती है, बार बार आ जाती है, उसके लिए हम इत्र डाल करके भोले बाबा का अभिषेक, यानी कि कह सकते हैं गुलाब जल डाल करके भी हम बाबा का अभिषेक कर सकते हैं। और जिसकी पुत्र की कामना करता हो, जो व्यक्ति संतान की प्राप्ति करना चाहता हो, तो मित्रों 27 अभिषेक कम से कम भोले बाबा के करें। और निश्चित रूप से जिसके संतान में दिक्कत आ रही है या संतान होने में परेशानी आ रही है, तो 27 अभिषेक करें कम से कम दूध से। और रुद्राभिषेक में आपको वैसे बता देता हूं, रुद्राभिषेक जो है 8 अध्याय होते हैं मित्रों। तो 8 अध्यायों से ही रुद्राभिषेक होता है। और शुक्ल यजुर्वेद से जो लिया गया ये पाठ है, तो उसको आप करें। और मित्रों, सरसों का तेल, यदि अब ये भी बात आ जाती है कि एक ये भी अभिषेक है कि यदि आपको कोई शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत ज्यादा तंग करता है आपको, यदि कह सकते हैं शत्रु हमारा गुप्त भी हो सकता है और शत्रु हमारा प्रत्यक्ष वाला भी हो सकता है, जो सामने नुकसान करता है आपको, तो यदि कड़वे तेल से आप, कड़वे तेल का मतलब है सरसों के तेल से अभी आप भोले बाबा का अभिषेक करें, तो निश्चित रूप से जो शत्रु आपको परेशान कर रहा है मित्रों, वो आपके अनुकूल हो जाएगा। यानी कि आपकी बात मानने लगेगा और मोम की तरह पिघल जाएगा और शहद की तरह आपके लिए वो मीठा हो जाएगा मित्रों। तो इस तरीके से अभिषेक की महिमा बताई गई है मित्रों। और भी बहुत प्रकार से अभिषेक किए जाते हैं। बहुत सी बीमारियों के लिए दही से भी ऐसा अभिषेक होता है कि असाध्य बीमारी खत्म हो जाती है। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभिषेक करने से अनेक कामनाओं की पूर्ति होती है मित्रों। तो निश्चित रूप से श्रावण मास चल रहा है। अच्छा, अब मैं ये भी बता दूं आपको कि अभिषेक कौन से दिन करने से लाभ रहता है मित्रों। वैसे तो श्रावण मास जो है भोले बाबा का ही दिन है पूरा। तो पूरे 1 महीने आप श्रावण मास में कभी भी भोले बाबा का अभिषेक आप कर सकते हैं। लेकिन यदि निश्चित एक समय यदि बताया जाए, तो श्रावण मास के अंदर कह सकते हैं कि जितने भी सोमवार हों, सोमवार के दिन हम कर सकते हैं। और इसके अलावा नाग पंचमी दोनों, और भोले बाबा का कह सकते हैं शिवरात्रि, और दोनों पक्षों में प्रदोष जो व्रत आता है उसके अंदर भी हम भोले बाबा का अभिषेक कर सकते हैं और बहुत ही लाभ होगा मित्रों। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कृपा करके आप मुझे जरूर बताएं। और जिन्होंने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन को ऑन कर दें और लाइक करें, कमेंट करें। मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर मित्रों बताएं जरूर। और ऐसे ही मैं आपको अच्छी वीडियो दे सकूं, इसलिए जरूर जितना भी हो सके आप इसको शेयर करते रहें।
राधे राधे।